वेल गाइस, आज बारी है अनदर एक्साइटिंग कंपैरिजन करने की। बेसिकली अगर आप दो नए फोन देखो जो अपने आप में कैमरे में बहुत धुरंधर बनने की कोशिश कर रहे हैं, द लेटेस्ट Oppo Reno 15 एंड Realme 16 Pro Plus। 40,000 की रेंज में ये दो फोन आते हैं, बट किस फोन का कैमरा अच्छा है, कौन सा फोन ओवरऑल ज्यादा बेस्ट है, आज में फुल कंपैरिजन करना है। तो Realme का रिव्यू हमने काफी पहले आपको दे रखा था। ये फोन हमें कैमरे में काफी अच्छा लगा, लेकिन जब ओप्पो आया, इसको मैंने आपको बाय करके दिखा था जैसलमेर में, जब मैं ट्रिप पे गया था। तो मैं इन दोनों फ़ोन को लेके गया, 1500 किलोमीटर मैंने ड्राइव किया, एक हफ्ते मैंने इन दोनों फ़ोन को यूज़ किया। और हमें एक बात और भी पता चली जब हमने इन दोनों वेबसाइट्स पे, मतलब फ्लिपकार्ट पे दोनों फ़ोन की रेटिंग देखी। दोनों फ़ोन की रेटिंग बहुत अच्छी है, स्पेशली कैमरे में काफ़ी तारीफ चल रही है। अब भाई जहाँ तारीफ चल रही होती है तो हम पीछे कैसे हो सकते हैं। हमारा भी काम आपको बताने का भाई आपके लिए कौन सा फ़ोन बेस्ट है। फटाफट फुल कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं रियल धुरंधर फोन दोनों में से कौन सा है। वेल गाइस, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कौन सा फोन ज्यादा कंफर्टेबल है, सॉलिड है, पकड़ने में क्या फीलिंग आ रही है। अब इस फोन को मैंने 1 वीक कंटिन्यूअसली पॉकेट में रख के घूमा, फोटोज ली, बहुत सारे काम की। ओप्पो का जो ये फोन है, ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है और सॉलिड फीलिंग दे रहा है, बिकॉज यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी वाली मेटालिक फ्रेम है, और बल्कि स्क्वायर वाले में तो ये आपको थोड़ा सा माचो फीलिंग देगा। लेकिन जब मैं रियलमी को पकड़ता था तो मुझे ये फोन थोड़ा सा लाइट वेट लगा, मोर कंफर्टेबल सॉर्ट ऑफ है, बिकॉज बैक भी कर्व है, डिस्प्ले भी कर्व है, तो ये पकड़ने में अच्छा लगा। तो ये तो मेरे दोनों फोन के सब्जेक्टिव व्यूज थे। आप भी कमेंट्स बताना आपके हिसाब से भाई कौन सा फोन ज्यादा बेस्ट और बेटर लुकिंग है। नेक्स्ट डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे इसलिए लगता है, लाइक अगर स्पेशली जब मैं आउटडोर में दोनों फोन को लेके यूज कर रहा था तो मुझे कई डिफरेंस नजर आए। मुझे लगता है कि डिस्प्ले की टेक में ध्यान देना बहुत जरूरी है। इन दोनों फोन के देखो स्पेक्स में सिमिलरिटी काफी है। दोनों फोन ऐसा नहीं है कि सुपर हाई एंड क्रेजी स्पेक्स ऑफर करते हैं। 120 हर्ट्ज का सपोर्ट है ओप्पो में, रियलमी 144 ऑफर करता है। ऑल्दो नंबर में आपको ये थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन आप प्रैक्टिकल यूज करोगे तो उतना मेजर डिफरेंस आप निकाल नहीं पाओगे। ओप्पो में आपको मिलता है सुपर फ्लैट डिस्प्ले, लाइक सुपर फ्लैट है, और रियलमी में क्वाड कर दिया गया है। ये भी इस तरह के फोन भी काफी लॉन्च होते हैं, अदर ब्रांड्स भी लॉन्च करते हैं। तो अगर आप ज्यादा मीडिया कंज्यूम करते हैं या आप कॉन्स्टेंटली फोन को लगातार देखते हैं, स्क्रीन ऑन टाइम ज्यादा रखते हैं, तो फ्लैट डिस्प्ले थोड़े से कन्वीनियंट ज्यादा होते हैं यूज करने, बिकॉज एजेस पे क्लियर नहीं आता। लेकिन अगर आप कैजुअल शॉप लाइक ब्राउजिंग करते हैं, जेस्चर ज़्यादा यूज़ करते हैं, नेविगेशन करते हैं, फीड स्क्रॉल करते हैं, उस सेंस में क्वाड कट डिस्प्ले थोड़े से अच्छे फील होते हैं, बिकॉज वो कर्व वाली फीलिंग थोड़ी सी आपको स्मूथर फीलिंग एक्सपीरियंस देता है। ऑल्दो दोनों फोन के ब्राइटनेस अच्छे हैं, लेकिन जब मैंने बाहर यूज़ किया डायरेक्ट सनलाइट में तो मुझे रियलमी का फोन थोड़ा ब्राइट ज़्यादा फील हुआ। अगर आप रियलमी के फोन के डिस्प्ले की सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे दो ऑप्शन बहुत अच्छे मिलते हैं। एक यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्राइटनेस मोड का फीचर दिया गया है, जो मुझे लगता है अगर आप टर्न ऑन करोगे तो ब्राइटनेस अराउंड 10 से 15% एडिशनली बूस्ट हो जाती है, तो स्क्रीन थोड़ी ज़्यादा ब्राइट हो जाती है। प्लस यहाँ पे मिनिमम ब्राइटनेस का भी ऑप्शन दिया गया है, लाइक कंप्लीट ब्लू लाइट। अगर आपको फोन यूज करना हो तो कौन सा फोन कितना कम ब्राइट आप रखना चाहते हो, तो ये ऑप्शन रियल में मिलता है, ओप्पो में ये चीज नहीं मिलती है। तो फीचर वाइज रियलमी थोड़ा सा डिस्प्ले में फीचर ज्यादा ऑफर कर रहा है। तो मैंने आपको दोनों के डिफरेंस बता दिए। डिसाइड करना आपका काम है, आपको किस तरह का डिस्प्ले कैसा यूसेज है आप डिसाइड कर सकते हो। एक और फीचर गाइस जो बड़ी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि भाई चलता कितना है। लेकिन जैसे मैंने फोन को सुबह लेके बाहर निकला, मैं मेक श्योर करना चाहता हूं कि मेरा फोन कितना भी हैवी यूज कर लूं, सुबह से शाम तक तो भाई चलना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ बैटरी में दोनों फोन में बैटरी कैपेसिटी अच्छी दी गई है। ओप्पो में है 6500, रियलमी में है 7000। ये जानने के लिए कि भाई दोनों में कितना डिफरेंस आ सकता है, मैं आपको एक टाइमलेस में सुपर फास्ट में बैटरी रेटर्स दिखा रहा हूं, जो मैं लाइक ऑलवेज आपको सारे फोन्स में दिखाता हूं। हमारा ऑर्डर सेम होता है, सेटिंग सेम होती है, लाइक 80% ब्राइटनेस है, 50% स्पीकर्स है, मैक्स डिस्प्ले सेटिंग होती है रिफ्रेश रेट एंड रेजोल्यूशन की। लेट्स सी कौन सा फोन कहाँ निकलता है। देखो वैसे मैंने कहा कि दोनों फोन की कैपेसिटी अच्छी है, दोनों फोन का एसओटी आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन चूंकि रियलमी में 500 mAh ज्यादा मिलती है, तो अगर आप ओवरऑल समरी में देखोगे तो रियलमी आपको थोड़ा सा बेटर बैटरी दे देगा, लेकिन आप 1 से 1.5 घंटे का एक्स्ट्रा एसओटी पा सकते हो। लेकिन दोनों फोन कंप्लीट वन डे सुपर हैवी उसमें चलाओगे, तो अगर आप नॉर्मल चलाते हो लाइक मॉडरेट उसमें, तो ये 1.5 से 2 दिन भी आसानी से जा सकते हैं।
कुछ अदर फीचर्स की बात कर लें, दोनों फोन आपको आउट ऑफ द बॉक्स IP69 सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, जो कि काफी हाई स्टैंडर्ड होता है। मैंने इन फोन्स को थोड़ा सा रफ में यूज किया, डस्ट में, सैंड में, सम टाइम मैंने इसको वॉश भी कर दिया बिकॉज डस्ट लग गई थी। तो ऐसे कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं एवरीडे लाइफ में। आप फोन को अगर आप वाटर के अराउंड ले जाते हो। ड्यूअल स्पीकर दोनों फोन में मिलते हैं। लाइक ऑलवेज डेमो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। दोनों फोन्स में ऑडियो आउटपुट अच्छा है। डिफरेंस ये लगा कि Realme थोड़ा सा लाउड ज़्यादा है और लाउडनेस इसकी अच्छी है, क्लैरिटी अच्छी है। ट्रेबल मुझे Realme के फ़ोन का अच्छा लगा। Oppo में क्या है, मुझे बेस अच्छा लगा और ये उतना लाउड नहीं था जैसे कि Realme का था। तो एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको रिच मिलेगा और ये थोड़ा सा लाउड एंड क्लियर वाला मिलेगा। राइट नाउ दोनों फोन Android 16 से आउट ऑफ द बॉक्स हैं। अपडेट्स की बात कर लें, Oppo यहाँ पे क्लियर विनर है। यहाँ पे आपको 5 इयर्स का मेजर सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलता है, जबकि Realme ओनली 3+4 यानी कि 3 साल का सॉफ्टवेयर सपोर्ट और 4 तरह का सिक्योरिटी पैच देता है। बाकी सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस आपको दोनों फोन में नियरली सेम मिलेगा। थोड़ा सा डिफरेंस मुझे ये मिला, Realme में AI के फीचर्स थोड़े से ज़्यादा ऐड किए गए जो कि मुझे लगता है थोड़े यूजफुल भी हैं, और Oppo में वो उतने ज़्यादा इनहेंस नहीं किए गए, लाइक बेसिक दिया गया। लेकिन Realme इस टाइम आपको थोड़ा सा एडिशनल फीचर्स ऑफर करता है। ब्लोटवेयर की बात कर लें, दोनों फोन में ब्लोटवेयर मिलते हैं, लेकिन Oppo में थोड़े से ज्यादा ब्लोटवेयर मिलेंगे कंपेयर टू Realme के, लाइक थोड़े से ज्यादा ब्लोटवेयर हैं। ऑल्दो मोस्ट ऑफ देम अनइंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे भर भर के एप्स आपको मिलेंगे। अब चलो गाइस थोड़ी सी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। भाई ये फोन यूज करने में कैसे निकाल करते हैं। पहले तो कोई स्पेक्स आप देख लो, दोनों फोन के स्पेक्स में सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है। दोनों ये फोन है वो कैमरा सेंट्रिक डिजाइन ओरिएंटेड ज्यादा बनाए गए हैं, तो आप यहाँ पे सुपर हाई एंड स्पेक्स नहीं पाओगे, वो आपको पहले से पता है। फिर भी इनके साथ थोड़ा प्रो यूजर बनना चाहते हो तो ये फोन कहाँ स्टैंड करते हैं। कैजुअल यूजेज में दोनों फोन मुझे ओके लगे, लाइक चलाओगे आपको ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आने वाला है। अब बात आती है ऑप्टिमाइजेशन की। अब मेरे पास जो दोनों फोन है, दोनों 12 GB रैम वाले रखे हैं, रैम कम भी नहीं है। बाकी कैजुअल यूज में दोनों फोन परफेक्टली ओके हैं। बाकी हीटिंग कोई सीन नहीं है, दोनों फोन कितना भी आप चला लो ज्यादा हीट नहीं करते हैं। तो सुपर हार्डकोर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करोगे दोनों फोन आपको नहीं सकते, लेकिन बेसिक काम आप कोई भी करते हो, कैमरा या अदरवाइज, दोनों फोन उस काम के परफेक्टली ओके हैं। वेल गाइस, अब सबसे मेन चीज चेक करते हैं कौन सा फोन कैमरे में ज्यादा धुरंधर है। जैसे हमने स्टार्ट किया था, देखो दोनों फोन ट्रिपल कैमरे के सेटअप से आते हैं। थोड़ी सिमिलरिटी थोड़ी डिफरेंस है। सिमिलरिटी ये कि दोनों फोन में आपको बेसिक सा 8 MP का अल्ट्रावाइड मिलेगा, 50 MP का आपको दोनों फोन में टेलीफोटो मिलता है। लेकिन मेन कैमरे में फर्क है, Realme आपको 200 MP का सेंसर ऑफर करता है, जबकि आपको Oppo में जस्ट 50 MP मिलता है। पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ डेमो दिखाता हूँ, उससे आपको कुछ अंदाजा लगेगा। जैसे कि आप कुछ रैंडम शॉट देख सकते हो, इन शॉट्स को देख के आपको थोड़ा सा ये समझ में आएगा कि Oppo में थोड़ा सा कलर टोन चेंज हो रहा है। वो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आगे चल के आपको ऑलमोस्ट सारी फोटो में ये वाली फीलिंग आने वाली है। Realme में मोस्टली नेचुरल शॉट ज़्यादा, यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप विविड या आप नेचुरल मोड लगा सकते हो। मैंने सारी फोटोज को नेचुरल मोड में यूज़ किया है। लेट्स टॉक अबाउट द मेन कैमरा। अगर आप मेन कैमरे की बात करोगे, यहाँ पे देखो कलर का आपने ऑलरेडी देख रखा है क्या है। एक चीज़ आप यहाँ पे यही देखोगे कि Realme में जो फोटोज है वो थोड़ी सी वाइड ज़्यादा है, बिकॉज ये 23 mm पे फोटोज क्लिक करता है, जबकि Oppo में बाय डिफॉल्ट आपको जो मिनिमम मिल रहा है वो 26 mm ही है। तो हाँ, फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा होता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। अब यहाँ पे थोड़ा डायनेमिक रेंज की बात कर लें, जैसे आप देखोगे स्काई में Realme थोड़ा सा ब्लूइश कलर ऐड कर दे रहा है कंपेयर टू Oppo के। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम और चीज़ों की बात करें, जैसे कि जो टेक्सचर है वो Realme में देखोगे बहुत ही अच्छा है। जैसे कि इस इमारत के दरवाजों पे देखोगे टेक्सचर बहुत ही क्लियर आ रहा है। तो हाँ, क्लियरली जो 200 MP के सेंसर है आपको एडवांटेज दे सकता है। पिक्सल ज़्यादा है, डिटेल ज़्यादा है, और इवन यहाँ पे देखोगे Oppo में कलर शिफ्ट काफ़ी हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा सैचुरेट भी कर दे रहा है। Realme में कलर मोस्टली नेचुरल साइड आपको ज़्यादा मिलेंगे। और अगर हम थोड़ा सा स्लाइटली इंडोर आप जाओगे मॉडरेट लाइट कंडीशन में, यहाँ पे देखोगे Oppo की परफॉर्मेंस थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट ज़्यादा है। डिटेल्स कभी मिस जाते हैं, कभी कभी टेक्सचर उतने क्लियर नहीं आते हैं, कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वेल, अब हम कंप्लीट लो लाइट की बात कर लें। मैंने यहाँ पे शाम को सैंड ड्यून्स पे जस्ट डेजर्ट्स और कैमल की फ़ोटोज़ क्लिक करने की कोशिश की। यहाँ पे आप ये देखोगे अराउंड 6 PM सनसेट के टाइम में जब हमने फोटो क्लिक की। ऑफकोर्स यहाँ पे Oppo में डायनेमिक रेंज बहुत ही अच्छा है, लेकिन अब ओवरऑल सीन में फील करके बताऊँ, जितना मैं देख रहा था Oppo की फ़ोन जो फोटो सही है,
थोड़ी सी मुझे हल्की सी डार्क साइड ज़्यादा फील हुई, लाइक डिटेल्स हल्के से कम हो गए थे। वही अगर हम रियलमी की फ़ोटो में देखें तो यहाँ पे एचडीआर उतना तगड़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन ओवरऑल जो शॉट है काफ़ी अच्छा लग रहा था। वाई बिकॉज आप देखोगे कैमल पे डिटेल बहुत ही क्लियर आ रही है। इवन जो कैमल के कपड़े का टेक्सचर है, आई मीन नॉट कंप्लीट कपड़ा, जो जिस पे आप बैठते हो वो थोड़ी सी बेटर निकल के आ रही है। तो इन द समरी में जो मेन कैमरा रियलमी का है थोड़ा सा कंसिस्टेंट है, जो कि 200 MP है, तो टेक्सचर अच्छा है, डिटेल्स भी अच्छा रहे, और थोड़े से उसकी प्रोसेसिंग मुझे स्लाइटली फास्टर लगी कंपेयर टू ओप्पो के फ़ोन की। लेट्स टॉक अबाउट दी जो 8 MP का अल्ट्रावाइड है। अब भाई क्या बात कर लें, देखो ये 8 MP कैमरा भी मिल रहा है, खैर दोनों में 8 MP मिलता है तो कुछ कर नहीं सकते, बेसिक सी फोटो आती है, अब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे। लेट्स टॉक अबाउट दी थर्ड कैमरा। दोनों ही फोन में आपको टेलीफोटो लेंस मिलता है। देखते हैं गाइस पहले जूम कैसा था और पोर्ट्रेट शॉट कैसा आता है। अगर हम जूम करने की कोशिश करते हैं, देखो इनिशियली आप जैसे थोड़ा कम जूम करते हो, 3.5 या 10 तक जाते हो, या इवन 20-30 भी जाते हो, दोनों फोन में सिमिलरिटीज काफ़ी मिलेगी, शॉट दोनों में अच्छे आ रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा सा बियॉन्ड जाओगे, लाइक 60 या 100 या 120, तो यहाँ पे आपने ये देखा कि ओप्पो की फोटो थोड़ी सी शार्प ज़्यादा है, रियलमी स्लाइटली डल हो गया। ऑल दोनों फोन में एआई यूज होता है, लेकिन बेटर शॉट मैक्स जूम पे ओप्पो ने प्रोड्यूस किया। कुछ मैं आपको और रैंडम शॉट दिखाता हूँ जहाँ पे मैंने जस्ट प्योर टेलीफोटो लेंस यूज़ किया, उसकी परफॉर्मेंस कैसे आती है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कैमल की जो आइज़ है ओप्पो ने कैप्चर नहीं की, लेकिन रियलमी ने उसको प्रॉपरली कैप्चर कर रखी। इसके बाद हमने एक फोटो हवा महल पे ली जयपुर में जाके, वहाँ पे देखोगे रियलमी ने टेक्सचर काफ़ी बेटर कैप्चर किया है। और ऐसे आप एक दो शॉट और देख सकते हो, तो यहाँ पे आप क्लियरली देखोगे कि जो टेलीफोटो लेंस की परफॉर्मेंस है रियलमी में थोड़ी सी बेटर है। लेट्स टॉक अबाउट दी पोर्ट्रेट। मैंने फिर से पोर्ट्रेट दोबारा चेक किया क्योंकि दोनों फोन में कुछ अपडेट आया था, मैंने अपडेट किया और ट्राई किया। जस्ट नो मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले यहाँ पे शॉट लिया था। आप यहाँ पे ये देख सकते हो, जो हम 3 टाइम्स से पोर्ट्रेट ले रहे हैं, राइट नाउ यहाँ पे व्हाइट सॉफ्ट बॉक्स से लाइट पड़ रही है, तो रियलमी में जो लुक आ रहा है वो नेचुरल टोन मेंटेन है। मेरे फोरहेड पे व्हाइट लाइट आपको फील होगी, जबकि ओप्पो में क्या किया गया, थोड़ा सा स्मूथनिंग की गई है और यहाँ पे बिट ऑफ वार्म टोन अननेसेसरी ऐड किया गया है। लाइक फोटो दिखने में अच्छी लग रही है, लेकिन वो उसमें नेचुरल टोन थोड़ी सी मिसिंग है। तो आप थोड़ा सा नेचुरल लुकिंग शॉट ज़्यादा चाहते हो तो आपको रियलमी वो चीज़ सही तरह से दिखा रहा है। वेल गाइस, सुपर वाइड मोड है दोनों फोन की। हम सेल्फी वीडियोस टेस्ट करते हैं। बाय द वे कैसी आ रही क्वालिटी आप बताना कमेंट में। रियलमी एम वो पीछे देख सकते हो, यहाँ पे ये रास्ता, ये जैसलमेर से आप आगे जाते हो, लोंगे वाला चलो भारत माता को हम नमन करके आते हैं, बॉर्डर पे चलते हैं। और या ओप्पो थोड़ा सा वाइट फील हो रहा है, रियलमी थोड़ा सा क्लोज हो जा रहा है। एंड फ्रेंड्स कलर्स आप फील कर सकते हो कैसा आ रहा है। और जस्ट सूरज मेरे सामने है और पीछे आते हैं। सो हियर वी गो। ओह, सेल्फी वीडियो तो आपने देख ली, सेल्फी फोटोज देख लो। देखो वैसे दोनों फोन के शॉट अच्छे हैं, लेकिन ओप्पो में प्रॉब्लम थोड़ी सी वही आ रही जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताई थी। लाइक मेन कैमरा और रियर कैमरे के हल्का सा यहाँ पे कलर टोन चेंज कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे शर्ट देख रहे हो, रियलमी ने शर्ट्स को कंप्लीटली नेचुरल टोन मेंटेन कर रखा है, लेकिन ओप्पो में थोड़ा सा ये मोर ऑफ गर्ल पिंक ज़्यादा बन गया है। और आप अदर चीज़ देखोगे, यहाँ पे शार्पनेस टेक्सचर भी रियलमी में थोड़ी सी बेटर मिलेगी। और अगर आप पोर्ट्रेट की बात करोगे तो दोनों फोन में जो एज डिरेक्शन है, सब्जेक्ट कलर, वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन वही चीज़ है कि ओप्पो में थोड़ा सा कलर टोन चेंज हो रहा है और रियलमी थोड़ा सा नेचुरल टोन ज़्यादा मेंटेन कर रहा है। वीडियोग्राफी की बात कर लेते हैं। दोनों फोन के रियर कैमरे से आप देखो 4K 60 की वीडियो बना सकते हो। मैंने टेस्टिंग के लिए 4K 30 यूज़ किया है। यहाँ पे देखो वैसे दोनों फोन की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन हमें ओप्पो थोड़ा सा वीडियो में पर्सनली ज़्यादा अच्छा लग रहा है। स्पेशली इसका स्टेबलेशन हमें थोड़ा सा बेटर लगा। तो ज़्यादा वीडियोस बनाते हो तो ओप्पो आपको थोड़ा सा बेटर रिजल्ट यहाँ पे दे सकता है। वेल गाइस, एट द लास्ट मेरे हिसाब से कौन सा फोन आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। एग्जैक्टली प्राइस कंपेयर करें, सॉरी अबाउट दैट, कोई बात नहीं, हम ऐसे खड़ा कर लेते हैं। ओप्पो थोड़ा सा आपको हाई प्राइस में मिलेगा कंपेयर टू रियलमी के, लेकिन मुझे फिर ये फील हुआ अब दोनों फोन में देखो सिमिलैरिटीज बहुत हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन और प्राइस वर्सेस फीचर्स की बात करें, रियलमी मुझे थोड़ी चीज़ें अच्छी लग रही है। अब जैसे कि देखो कैमरा में, फोटोज़ में स्पेशली रियलमी ज़्यादा एडवांटेज आएगा, आपका 200 MP एक्चुअली में यहाँ पे वर्थ लग रहा है। वीडियो में मुझे ओप्पो थोड़ा सा ठीक लगा, स्पेशली स्टेबलेशन है, लेकिन अगर मुझे ओवरऑल कैमरा फोन चाहिए तो मुझे रियलमी ठीक लग रहा है। बैटरी बैकअप दोनों का अच्छा है, लेकिन रियलमी थोड़ा ज़्यादा बेटर ऑफर कर रहा है। स्पीकर्स अच्छे हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। डिस्प्ले में सिमिलरिटीज, लेकिन यहाँ पे कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा हैं, तो आप पॉइंट समझ गए। सिमिलरिटीज दोनों में बहुत है, लेकिन रियलमी थोड़ा सा हर चीज़ में आपको एक्स्ट्रा ऑफर कर रहा है।
हाँ, ओप्पो में अच्छी बात ये लगी लाइक इसके बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सॉलिड फील हो रही है, बाकी माचो टाइप का फ़ोन है और ये थोड़ा-सा लाइक मोर ऑफ द लेटेस्ट जेन ज़ी फीलिंग दे रहा है, लाइक न्यू डिज़ाइन, फंकी कूल कलर स्टफ में आ रहा है। आप समझ गए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? तो कम प्राइस में रियलमी फीचर्स थोड़े आपको एक्स्ट्रा ऑफर कर रहा है, जो कि ओप्पो रेनो 15 में थोड़ी-सी मुझे मिसिंग लग रही है। तो मेरी तो गाइस ये ओपिनियन थी इन दोनों फोन्स को 1 वीक कंटिन्यूअसली यूज करने के बाद। आपके हिसाब से क्या लगता है कौन सा फोन बेटर वैल्यू फॉर मनी ऑफर कर रहा है? लेट अस नो ऑन द कमेंट। I think there's beauty in the gray, the cold that you just want to go. And there's no way I can beat it, 'cause I got no chance, no chance when it comes to her. She got the glitter and the fame, and I just wasn't enough. I never got it, why'd you have to go? I guess this world's too slow for you. I think there's beauty in the gray, the cold that you just want to go. And there's no way I can beat it, 'cause I got no chance, no chance when it comes to her.